अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मैंने कोरियन लैंग्वेज के हवाले से चैनल बनाया हुआ है। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों के साथ कुछ सिंगल वोवल शेयर किए थे। आप लोगों को ये भी पता है कि कोरियन लैंग्वेज में 21 वोवल्स होते हैं, जिसमें से पहले 10 मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किए थे। आज मैं अगले 11 कॉन्सोनेंट वोवल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगले 11 वोवल्स में आते हैं डबल वोवल्स। और डबल वोवल्स का एक और नाम है जिसे हम कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं दिप्थंग। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है दिप्थंग। कोरियन लैंग्वेज में जो डबल वोवल्स हैं उनको हम कहते हैं दिप्थंग। ओके, उसके बाद ये डबल वोवल्स कुछ आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। ये डबल वोवल्स हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को अब इनकी साउंड बताऊंगा। ये जैसे कि ये एज आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं ए। उसके बाद ये जो सा है ये भी साउंड देता है ए की। ये जो है ये वाह की साउंड देता है वाह। ये जो है ये साउंड देता है वो की। ये जो है ये साउंड देता है वी की। ये जो है ये साउंड देता है उई। उई की साउंड आती है इसकी, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है ये साउंड देता है ये की। और ये जो इसके नीचे ये भी साउंड देता है ये की। ये जो है ये साउंड देता है वे की। ये भी साउंड देता है वे की। और ये जो लास्ट पे है ये साउंड देता है वी की, वी। जैसे कि उर्दू लैंग्वेज में हम देखते हैं कि ज़ेर ज़बर पेश हैं, उसी तरह ये भी कोरियन लैंग्वेज के ज़ेर ज़बर और पेश हैं। इसके लिए हम थोड़ी सी एग्जांपल की तरफ जाएंगे। जैसा कि ये आ जाता है फे। ये पहला कॉन्सोनेंट मैंने उठाया वोवल। ये फी अब कॉन्सोनेंट है, इसके साथ मैंने ये वोवल लगाया। वोवल लगा के ये आ गया फे। फे के अब कोरियन लैंग्वेज में 3 मायने हैं। फे पेट भी होता है। फे नाशपाती होती है। फे बहरी जहाज़ होता है। इसी तरह ये सारे वोवल जो हैं ये कॉन्सोनेंट के साथ मिलके कोई ना कोई लफ्ज़ बनाते हैं और उस लफ्ज़ का कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे कि ये उई है, उई। ये उई जा। उइजा कोरियन लैंग्वेज में उइजा कहते हैं कुर्सी को। और इसी तरह उइसा। उइसा कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं डॉक्टर को। इसी तरह और भी मुख्तलिफ़ लफ्ज़ हैं। जैसे कि ये मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि ये वोवल जोन से हैं ये कॉन्सोनेंट के साथ मिलके कोई ना कोई लफ्ज़ बनाते हैं और वो लफ्ज़ के मिलने से कोई ना कोई उसका मतलब बनता है, कोई ना कोई चीज़ बनती है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अच्छा तो गाइस अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा लास्ट साउंड, कोरियन लास्ट साउंड के बारे में। कोरियन जो लास्ट साउंड है उसको हम कोरियन ज़ुबान में कहते हैं पाचिम। पाचिम से हम कहते हैं पाचिम। पाचिम को हम कोरियन लैंग्वेज में इस तरह लिखते हैं पाचिम। सबसे पहले तो हम चलेंगे इसकी डेफिनेशन। अब हम चलेंगे पश्चिम की डेफिनेशन की तरफ। पश्चिम की डेफिनेशन ये है जब कोई कॉन्सोनेंट दो हंगल के नीचे आ जाए।
आ जाए तो उसका नाम लेना है। और वो जिस पर ख़त्म होगा वो उस कॉन्सोनेंट की आवाज़ होगी। ओके, देखिए गाइस, ये आपके सामने मैंने लिखा है कि जब कोई कॉन्सोनेंट दो हंगल के नीचे आ जाए तो उसका नाम लेना है और जिस पर वो ख़त्म होगा वो उस कॉन्सोनेंट की आवाज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आ गया फाप, इसमें ये कॉन्सोनेंट दो हंगल के नीचे आ गया तो अब ये फी अब नीचे आ रहा है, ये पे उसकी साउंड गर्म हो रही है। तो अब उसका ये देखें आप, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जिस पर उसकी आवाज़ वो ख़त्म होगा वो कॉन्सोनेंट की आवाज़ होगी। ये पे ख़त्म हो रहा है तो अब ये देखें इसकी प्रोनाउंसिएशन फाप। फाप कहते हैं हम कोरियन ज़ुबान में चावलों को। उसके बाद मैं आप लोगों को एक दो और एग्जांपल दूंगा, जैसे कि ब्योंग। ब्योंग ये ईयंग पे इसका इख्तिताम हो रहा है तो आप इसकी साउंड देखें ब्योंग। ब्योंग हम कोरियन लैंग्वेज ब्योंग को हम उर्दू ज़बान में कहते हैं बोतल। इसी तरह आगे आ जाता है पांग। पांग ये भी आप देखेंगे इसका काम भी यंग पे हो रहा है और इसकी लाउंड साउंड गाफ की आ रही है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है पांग। पांग कहते हैं हम ब्रेड को या रोटी को। उसके बाद एक दो और एग्जांपल मैं आपको लोगों को दूंगा। सोल कहते हैं उर्दू ज़ुबान में शराब को। ठीक है, सोल है ये आप देख लें कि ये रियल पे ख़त्म हो रहा है। रियल के लास्ट साउंड है लाम, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों के सामने है क्या आ रही है, सोल। उसके बाद आता है मोल। मोल को हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं पानी। इसमें भी आप ये देखेंगे रियल एंड पे आ रहा है और इसके लाम लास्ट पे आ रहा है लाम, और इसके प्रोनाउंसिएशन की बात चेक करें आप, मोल। इसे हम कहते हैं मोल कहते हैं पानी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जैसा कि आप लोगों के सामने आए, मैंने आप लोगों के साथ डबल वोवल शेयर किए हैं और आप लोगों के साथ पश्चिम शेयर किया है। थैंक्स टू ऑल फ्रेंड टू व्यू माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इससे आगे हम इंशाल्लाह सुबह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।